Hello students, this is Poonam Sharma. I am working as assistant professor at Maheshwari Girls PG College in economics department. So students, let's start topic. Today I will discuss about law of demand. So students, हम लोगों ने लास्ट जो हमारे पास जो लेक्चर उसमें हम लोगों ने कवर किया कि व्हाट इज़ डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ये क्लियर हमारे जो टॉपिक्स हो गए थे. देन उसके बाद में हम लोग अब आ रहे हैं काइंड्स ऑफ डिमांड पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो डिमांड है जो हमारे पास में तीन टाइप्स की होती है. फर्स्ट है प्राइस डिमांड, देन सेकंड इनकम डिमांड, देन थर्ड है क्रॉस डिमांड. यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस डिमांड को, इनको हम लोग जो हमारे पास डिमांड है उनको हम लोग एक ग्राफ के जरिए देखेंगे कि डिमांड भी हमारे पास में कितने टाइप्स की होती है. क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास में प्राइस डिमांड. यानी कि प्राइस में अगर हमारे पास में ये प्राइस है, ये डिमांड, अगर प्राइस हमारी इंक्रीजेज है दैट मीन्स यानी कि डिमांड डिक्रीजेज. प्राइस हमारे पास डिक्रीज है दैट मीन्स हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. उसी तरह से हमारे पास में देखिए ये हमारे पास प्राइस, ये हमारे पास प्राइस डिमांड है, ये इनकम डिमांड है. दैट जो भी हमारे पास थर्ड जो है क्रॉस डिमांड, इट मीन्स ये हमारे पास में टू टाइप्स के गुड्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन थर्ड है सेकंड है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. क्लियर? फर्स्ट है हमारे पास में प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांड में देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास में ये डिमांड है और ये हमारे पास में प्राइस है. क्लियर? अब आप देखिए ये प्राइस हमारे पास इतनी है, ये देखिए 5, ये 10, देन ये 5 और ये 10. क्लियर? जब हमारी 5 है, डिमांड हमारी कितनी है 10, और हमारी जब प्राइजेस यानी कि हमारी बढ़ गई है, इट मीन्स हमारी डिमांड क्या हो गई है, कम. ये हमारे पास में क्या, ये हमारे पास कर्व है डिमांड का. यानी कि जो हमारे पास डिमांड जो कर्व होता है वो होता है हमारे पास में जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इसमें जो रिलेशन है वो हमारे पास कौन सा होता है, नेगेटिव रिलेशन. क्लियर? ये तो हमारे पास में प्राइस डिमांड है. क्लियर? नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास में इनकम डिमांड. देखिए इनकम डिमांड में यहाँ पर इनकम और डिमांड, यहाँ हम बात कर रहे थे प्राइस और डिमांड की, यहाँ हम बात कर रहे हैं इनकम. और इनकम में अगर हमारे पास में इनकम हमारी यानी कि आय में अगर हमारी वृद्धि हो रही है, आय हमारी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स हमारी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज. यानी कि इनकम कम तो डिमांड भी हमारी क्या होगी, कम. यहाँ हमारे पास देखिए नेगेटिव रिलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कौन सा रिलेशन हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन. देखिए नेगेटिव में हमारे पास में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन पॉजिटिव में हमारे पास में ये अपवर्ड स्लोपिंग है. ये हमारे पास में ये ऊपर से नीचे है, ये नीचे से ऊपर है. क्लियर? अब देखिए जितनी इनकम है उतनी डिमांड है. इनकम में वृद्धि हुई तो हमारी डिमांड में भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है. क्लियर? देन इट मीन्स फिर हमारे पास में है सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारे पास में देखिए एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट यानी कि हम लोगों ने बात करी टी और कॉफी की. क्लियर? यानी कि अगर एक हमारे पास में टी की अगर प्राइसेस बढ़ गई है तो हम क्या सोचेंगे कि इसी का ही कोई सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं. तो हम लोगों ने बात करी किसकी, हम लोगों ने अगर महंगा हो गया तो हम लोगों ने कॉफी खरीद ली. क्लियर? अब आप देखिए अगर एक गुड्स की अगर हमारे पास में प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स दूसरे गुड यानी कि एक एक्स गुड्स है और एक हमारे पास में क्या है, वाई गुड्स है. यानी कि अगर एक गुड्स की प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो दूसरे गुड्स के किस में चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं. क्लियर? अब आप देखिए यहां हमारे पास है प्राइसेस ऑफ वाई गुड्स और यहां पर है डिमांड ऑफ एक्स गुड्स. यानी कि हमारे पास एक्स गुड्स की डिमांड है और यहां हमारे पास में वाई गुड्स की डिमांड है. अब आप देखिए अगर हमारे पास में प्राइसेस अगर वाई गुड्स की हमारे पास है तो डिमांड हमारी क्या हो गई, एक्स गुड्स की. क्लियर? अगर प्राइसेस अगर हमारे पास एक्स गुड्स की है तो डिमांड हमारी किसकी बढ़ रही है, एक्स गुड्स की. इट मींस यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. क्लियर? तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये किसका पार्ट है, हमारे पास जो क्रॉस डिमांड है इसी के टू टाइप्स के गुड्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट, देन सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखिए हमारे पास में नेगेटिव रिलेशन होता है. क्लियर? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो ऐसे जो दोनों साथ साथ चलते हो, जैसे कार और पेट्रोल. क्लियर? अब कार और पेट्रोल है तो यानी कि हमारे पास में अब देखिए यहाँ पर एक प्राइसेस बढ़ रही है हमारे पास वाई गुड्स की है तो डिमांड हमारी एक्स गुड्स की. अगर प्राइसेस हमारे पास इसकी है तो ये तो डिमांड हमारी एक्स गुड्स की हो रही है. तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम. बोलते हैं ना हम लोग पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगे हो गए, यानी कि उसकी चीजें क्या होती है हमारे पास, डिमांड यानी कि जो गाड़ियों की डिमांड क्या होती है, कम होने लगती है. यानी कि इनवर्स रिलेशन हो जाता है, नेगेटिव रिलेशन होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये तो आपको सारा जो डिमांड का समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पे, यानी कि मांग का नियम क्या कहता है। कि मांग का नियम कहता है कि अदर्स रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइजेस इंक्रीजेस दैट मीन्स डिमांड डिक्रीजेस, prices decreases that means demand increases। क्लियर, तो दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अगर अन्य बातें समान रहने पर, अगर प्राइजेस में यानी कि वृद्धि हो रही है तो डिमांड हमारी क्या होगी, कम। अगर प्राइजेस हमारी कम है तो दैट मीन्स हमारे पास डिमांड क्या होगी, ज्यादा। क्लियर, ये इसका रूल्स है, ये डिमांड का नियम है। क्लियर, तो इसमें हमारे पास में जो कौन सा रिलेशन होगा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स प्राइस, यानी कि जो प्राइसेस में और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है हमारे पास में, ये नेगेटिव रिलेशन शो होता है। क्लियर, अब देखिए इसका जो हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमांड का जो हम लोग उसका जो डायग्राम है वो भी हम लोग जैसे प्राइजेस और डिमांड, प्राइजेस हमारी 10 है तो हमारी डिमांड कितनी हो गई है, 10, यानी कि प्राइजेस हमारी 5 तो डिमांड हमारी 10, प्राइजेस हमारी बढ़ गई तो हमारी डिमांड क्या हो गई है, 5। इट मीन्स हमारे पास जो इसका कर्व है ये हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि जब 5 है, यानी कि ये तो हमारे पास प्राइजेस ले लो, ये हमारे पास क्या है, डिमांड। जब प्राइजेस 5 है तो डिमांड हमारी यानी कि कितनी हो गई है, ज्यादा, यानी प्राइजेस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइजेस ज्यादा तो डिमांड कम। इट मीन्स हमारे पास कौन सा रिलेशन है, ये हमारे पास कौन सा रिलेशन हो गया, ये नेगेटिव रिलेशन। जो इसका कर्व क्या बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे। क्लियर, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आई होप आपको ये जो क्योंकि हमारे पास ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड में। क्लियर, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।